हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि Hyundai के क्लेम के अकॉर्डिंग वर्ना की कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस इसके सेगमेंट में लीस्ट है और इसके साथ 3 इयर्स और अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी आती है। अगर आप नॉर्मल पेट्रोल वर्ना लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपको इसका ओवरव्यू देंगे, जिसमें हम इसका एक्सटीरियर इंटीरियर कवर करेंगे और इसे ड्राइव करेंगे एंड वी विल टेल यू कि आपको नॉन टर्बो वर्ना क्यों लेनी चाहिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसके एक्सटीरियर से। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। वर्ना के एक्सटीरियर डिजाइन का बेस्ट पार्ट इसके प्रोपोर्शंस हैं। इस कार का टायर साइज, ट्रैक और व्हील बेस इसके लार्ज डायमेंशंस को कॉम्प्लीमेंट करता है एंड इन कंपैरिजन टू इट्स राइवल्स इट हैज़ अ मोर कंपेलिंग स्टांस। प्रोपोर्शंस के अलावा वर्ना के एक्सटीरियर डिज़ाइन में लाइट वर्क स्ट्राइकिंग है। इसकी फ्रंट और रियर लाइट्स कनेक्टेड हैं। फ्रंट में लेफ्ट और राइट साइड की LED लाइट्स DRLs हैं और मिडिल लाइट पार्किंग लैम्प के ऑन होने के बाद ही ऑन होती है। सो यू कैन एक्सपेक्ट कि डे टाइम में सिर्फ साइड वाली लाइट्स ही ऑन रहेंगी। फ्रंट मिडिल LED लाइट की तरह इसकी रियर कनेक्टेड लाइट भी पार्किंग लैम्प के साथ ही अटैच्ड है, तो जब आपकी फ्रंट कनेक्टेड लाइट ऑन होगी तभी रियर लाइट भी ऑन होगी। टॉकिंग अबाउट द रियर लाइट्स, तो इसकी क्रिस्टलिन ब्रेक लाइट्स काफ़ी अट्रैक्टिव हैं और हमें लगता है कि फ्रंट और रियर से वर्ना की लाइट्स इसे यूनिक अपीयरेंस देती हैं। द ओनली ग्राउज दैट आई हैव विद द वर्नाज लाइट वर्क इज़ कि इसमें रेगुलर बल्ब टाइप टर्न इंडिकेटर्स आते हैं, बोथ एट द फ्रंट एंड द बैक। अगर ये LED टाइप होते तो इसके अदरवाइज मॉडर्न एक्सटीरियर डिज़ाइन को बेटर कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अनदर हाईलाइट ऑफ द वर्नाज एक्सटीरियर इज़ इट्स बूट स्पेस, जिसे हैंड्स फ्री ओपन कर सकते हैं। इसकी 528 लीटर्स की लगेज कैपेसिटी इस सेगमेंट में हाईएस्ट है और हम कॉन्फिडेंटली ये कह सकते हैं कि इसमें 5 लोगों का वीकेंड लगेज इजीली आ सकता है। इसके बूट फ्लोर के नीचे 15 इंच स्पेस स्टील व्हील है, जिसके अराउंड पंक्चर रिपेयर किट या टायर इन्फ्लेटर लगने की स्पेस है। नाउ बिफोर वी टॉक अबाउट द इंटीरियर, इट इज़ वर्थ नोटिंग कि वर्ना में सिर्फ ड्राइवर साइड ही रिक्वेस्ट सेंसर है और इसी साइड कीलेस एंट्री वर्क करती है। चलिए अब इसका इंटीरियर देखते हैं। नॉन टर्बो वर्ना में डुअल टोन बेज ब्लैक इंटीरियर आता है, जिसपे डैशबोर्ड के टॉप पे सब जगह प्रीमियम प्लास्टिक है और इसके मिडिल में और डोर्स पे सॉफ्ट लेदर ट्रिम है। वर्ना के फ्रंटल केबिन में इनफ स्टोरेज स्पेस है, इंक्लूडिंग अ प्लेस टू वायरलेसली चार्ज अ स्मार्टफोन, और इसका डैशबोर्ड सेंटर कंसोल ड्राइवर की तरफ टिल्टेड है। इसके डैशबोर्ड और डोर्स पे एम्बिएंट लाइट है, जिसका कलर और ब्राइटनेस इंफोटेनमेंट सिस्टम से एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी ब्राइटनेस 0 पे एडजस्ट करके इसे कम्प्लीटली ऑफ भी कर सकते हैं और इसे ड्राइव मोड से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ना कमिंग टू 2 यूनिक फीचर्स ऑफ द एयर कंडीशनिंग। एक तो इसमें स्विचेबल कंट्रोल्स हैं फॉर एयर कंडीशनिंग एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम। हमारी प्रीवियस वीडियो में कई व्यूअर्स ने ये मेंशन किया कि ये कॉस्ट कटिंग मेजर है, क्योंकि इसे लगा के Hyundai को इन दोनों के सेपरेट स्विचेस नहीं लगाने पड़ रहे। हमें लगता है कि मोस्टली यहाँ के कंट्रोल से हम एयरकॉन सेटिंग्स ही चेंज करते हैं और इंफोटेनमेंट सिस्टम की वॉल्यूम और नेक्स्ट या प्रीवियस सॉन्ग को ड्राइवर मेनली स्टीयरिंग व्हील से ही ऑपरेट करता है या फिर डायरेक्टली इंफोटेनमेंट सिस्टम के टच पैनल से। तो यहाँ स्विचेबल कंट्रोल्स की जगह सिर्फ एयरकॉन कंट्रोल्स होते तो भी चल जाता। सो इवन फॉर Hyundai दिस डजंट लुक लाइक अ कॉस्ट सेविंग मेजर। इफ़ यू स्टिल हैव सम थॉट्स अबाउट इट तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। The second unique feature is 3 levels of auto AC. इस बटन को ऑपरेट करके आप AC का टेम्परेचर सेट करके अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसकी ब्लोअर स्पीड डिसाइड कर सकते हैं। We think it's a unique and useful feature. Now we'll talk about the second screen in the cabin, the instrument cluster. इसके मिडिल में MID है, जिस पे लेन कीप असिस्ट, ट्रिप मीटर, कंपास और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का डिस्प्ले है। टॉकिंग अबाउट द ड्राइवर सीट, तो ये हमें जनरस और कंफर्टेबल लगी एंड व्यू आउट फ्रॉम ऑल द साइड्स सीम्स अनऑब्स्ट्रक्टेड। इस सीट में इलेक्ट्रिक हाइट एडजस्टमेंट होती तो हमें और भी बेटर लगता। नाउ दैट आई हैव सेट द ड्राइविंग पोजीशन टू माय लाइकिंग, चलिए इसके रियर में चलते हैं। वर्ना बहुत टॉल कार नहीं है और इसकी सीट्स भी काफ़ी डीप हैं, सो यू सिट क्लोज टू द ग्राउंड। इसकी सीट से इग्रेस एल्डर्स के लिए बहुत कन्वीनियंट नहीं होगा, बट वंस यू आर इनसाइड इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप इसकी रियर सीट स्पेस अप्रिशिएट ना करें। इसकी फ्रंट सीट अभी 5 फीट 8 इंच ड्राइवर के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है और मेरे पास यहाँ मोर देन एडिक्वेट नी रूम है और ड्राइवर सीट के नीचे
पैर एडजस्ट करने की भी स्पेस है। बिसाइड्स द स्पेस आई ऑल्सो फील कि इसका रियर सीट का कुशन आउटस्टैंडिंग है। इट इज़ सो अप्रोप्रिएट कि मैं इसमें सिंक भी नहीं कर रहा और ये स्टिफ भी फील नहीं हो रही। दिस हैज़ टू बी वन ऑफ द बेटर सीट्स दैट आई हैव सैट इन। इसका रियर सीट बैक एंगल, अंडर थाई स्पेस, कुशन, एवरीथिंग इज़ जस्ट स्पॉट ऑन। अगर आप इसे रियर सीट के पर्सपेक्टिव से ही ले रहे हैं तो हम रेकमेंड करेंगे कि एक्स्ट्रा कुशनिंग के लिए हेडरेस्ट पे रिमूवेबल पिलो लगा लें। इन टर्म्स ऑफ स्पेस यहाँ मेरे लिए हेडरूम इनफ है एंड आई थिंक 6 फीट तक की हाइट के पैसेंजर्स के लिए ये स्पेस इनफ है। टॉकिंग अबाउट द फीचर्स ऑन ऑफर, तो रियर ऑक्यूपेंट्स के लिए इसमें रियर विंडशील्ड कर्टन, एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स, आर्मरेस्ट, रियर AC वेंट्स विद USB-C पोर्ट्स एंड अ फ़ोन स्टोरेज स्पेस, पावर विंडोज़ और डोर पॉकेट्स नोटेबल फीचर्स हैं। आई पर्सनली फील कि ये रियर सीट विंडो कर्टन्स और डेडिकेटेड रीडिंग लाइट्स भी डिज़र्व करती है। ओवरऑल वर्ना नॉन टर्बो का बेज ब्लैक केबिन इसकी लाइट इंटीरियर थीम की वजह से एरी भी लगता है और टर्बो वर्ना के कंपैरिजन में ज़्यादा अप मार्केट भी। इसकी रियर सीट इतनी स्पेशियस और कंफर्टेबल है कि हम इसे शॉफर ड्रिवन बायर्स को भी स्ट्रॉन्गली रेकमेंड करेंगे। अगर आप वर्ना टर्बो का ब्लैक इंटीरियर भी देखना चाहते हैं तो उसे हमने एक सेपरेट वीडियो में कवर किया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब इसे ड्राइव करते हैं। वर्ना का 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 115 PS की मैक्सिमम पावर और 144 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। यही इंजन वर्ना में पहले भी आता था, सो इट शुड बी रिलायबल, और अब ये E20 फ्यूल से कंपैटिबल है। इसकी आउटराइड परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए हमने वर्ना का एक ब्रीफ 0 to 100 km/h टेस्ट भी किया, which it did in around 12 seconds, which is an acceptable figure considering its output, so it's neither express nor slow. Talking about roll-on acceleration, तो उस केस में ये engine stressed लगता है in the way it sounds. This is mainly because of the CVT type automatic transmission जो इसके engine को high rev करता है, जबकि इसकी actual speed proportionately increase नहीं होती। Hyundai वर्ना मैनुअल के लिए 18.60 km/L की efficiency claim करता है और ऑटोमेटिक के लिए 19.60 km/L। We didn't get enough time to test the fuel efficiency of this car, but we shall do it as and when we get the opportunity. For the kind of performance that it offers, हमें वर्ना की braking satisfactory लगी, although we would have liked some more initial bite in it. As far as its ride is concerned, तो इसमें अब right kind of stiffness है and it feels composed at most speeds, और ये potholes और speed breakers को comfortably tackle करती है। Overall, वर्ना नॉन टर्बो हमें रिलैक्स ड्राइव के पर्सपेक्टिव से एडिक्वेटली पावरफुल लगी एंड वी थिंक ये मोस्ट बायर्स की पावर ट्रेन रिलेटेड नीड्स इजीली फुलफिल करेगी। वी थिंक वर्ना नॉन टर्बो इज़ अ कंफर्टेबल कार, तो अगर आपके लिए राइड कंफर्ट और रिलैक्स्ड पावर ट्रेन परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है तो इन एट्रीब्यूट्स के लिए आप वर्ना नॉन टर्बो को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। अगर आप वर्ना टर्बो की परफॉर्मेंस को बेटर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो हमने उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो की है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब इसके प्राइसेस देखते हैं। वर्ना नॉन टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ 10.90 लाख रुपीस से स्टार्ट होती है। पेट्रोल मैनुअल पावर ट्रेन के टॉप एसएक्स ऑप्शनल वेरिएंट का प्राइस 14.66 लाख रुपीस है। नॉर्मल पेट्रोल इंजन के साथ एसएक्स और एसएक्स ऑप्शनल वेरिएंट्स में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन है, जिसकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट एसएक्स वेरिएंट में 1.25 लाख रुपीस है और एसएक्स ऑप्शनल में 1.54 लाख रुपीस। अगर आप वर्ना के ऑन रोड प्राइसेस देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब इस रिव्यू के वर्डिक्ट पे चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। वर्ना के नॉर्मल पेट्रोल इंजन की परफॉर्मेंस सैटिस्फैक्टरी है और इसकी फर्स्ट ड्राइव पे हमें ये बिल्कुल अंडरपावर्ड नहीं लगी। हमारे अकॉर्डिंग एज अ पैकेज वर्ना नॉन टर्बो स्ट्राइकिंग सेडान है, easily one of the better looking cars of its segment because of its appropriate proportions. इसकी सेकंड और इम्पॉर्टेंट हाईलाइट इसकी रियर सीट है जो कंफर्टेबल और स्पेशियस है। इट इज़ सो कंपेलिंग दैट वी थिंक दैट वर्ना इज नाउ वन ऑफ द बेटर पैकेजेस टू बाय फॉर रियर सीट फोकस्ड बायर्स इन दिस सेगमेंट। तो अगर आप एक वैल्यू सेंट्रिक फैमिली सेडान लेने का प्लान कर रहे हैं या मेनली रियर सीट यूज़ के लिए एक सी सेगमेंट कार लेना चाहते हैं तो वर्ना आपकी लिस्ट में टॉप प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। अगर आप शॉफर ड्रिवन हैं और मेनली रियर सीट के लिए ही वर्ना ले रहे हैं
तो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ इसका एस वेरिएंट ले सकते हैं। इसका एक शोरूम प्राइस 12 लाख रुपीस से मार्जिनली कम है। अगर आप खुद भी ड्राइव करते हैं और एक फैमिली सेडान लेना चाहते हैं तो एसएक्स वेरिएंट के साथ इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ले लें। फॉर मोर डिटेल्स ऑन वेरिएंट वाइज फीचर्स आप हमारी वेरिएंट्स एक्सप्लेन्ड वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसी के साथ खत्म होता है वर्ना 115 PS का फर्स्ट ड्राइव रिव्यू। वी होप इसे देखने के बाद आपके वर्ना से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपके वर्ना से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।